सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम सीखेंगे संस्कृत का एक बहुत ज़रूरी विषय संधि, जो परीक्षा और दैनिक संस्कृत दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। संधि डेफिनेशन। संधि का डेफिनेशन क्या है? संस्कृत में है ये परसन्निकर्ष संहिता। इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, संहिता संधि एक ही बात है। और अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये भी होगा वर्णानां मेलनां संधि। ये दोनों ही संधि का डेफिनेशन है, मतलब परिभाषा। अगर हिंदी में बोले तो क्या है? परिभाषा है। अर्थ, चलिए अर्थ जान लेते हैं। दो स्वरों के संयोग से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखिए संधि का क्या भाग है। संधि का भाग स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि को हम अस संधि भी बोल सकते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि भी बोल सकते हैं। ये जो संधि है ये क्लास 9, 10, 11, 12 एंड यूजी पीजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी बच्चे इन सब क्लास के लिए है वो अच्छे से देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन होता ही है, मस्ट है ये। ठीक है, और अगर आप लोग एक बार समझ के लिख लेंगे तो बार बार वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप लोगों के टाइम भी सेव हो जाएगा। चलिए आज हम सीखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण भाग है तथा परीक्षा में भी अत्यंत उपयोगी है। ठीक है, चलिए सीखते हैं। जब दो स्वर माने कैसा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अ के साथ अ के साथ ई के साथ उ, ऐसा। मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल है। जैसे स्वरवर्ण होते हैं ना, स्वरवर्ण हमने सीखा था, तो वो सारे के सारे स्वरवर्ण दो, जब एक साथ दो का संयुक्त होता है, आदि के मिलन से नया स्वर या रूप बनता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, शायद अब थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को समझ आया है, बट ज़्यादा समझने के लिए आप लोगों को वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा, तो आप पूरे के पूरे मतलब समझ पाएंगे। 100% में 100% ही समझ पाएंगे, क्योंकि संस्कृत बहुत ही सरल है और उससे भी सरल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। स्वर संधि, स्वर संधि को अगर हम भाग करेंगे तो इसका 7 प्रकार का इसका भाग है। ठीक है, तो 1 नंबर में आता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव संधि। ठीक है, इनमें से 5 इम्पॉर्टेंट है, अयादि संधि तक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दीर्घ संधि, चलिए दीर्घ संधि आज हम सीखते हैं। समान स्वरों के मिलने से दीर्घ स्वर मतलब दीर्घ संधि बनता है। समान स्वर कैसा? चलिए हम उदाहरण देखते हैं ताकि आप लोग क्लियर हो जाए कि दीर्घ संधि कैसा है। और लास्ट में मैं एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ, जो मैं खुद भी फॉलो करती थी पढ़ाई के टाइम पे, अभी भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि याद बहुत जल्दी रह जाता है उस ट्रिक को फॉलो करने में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उदाहरण अगर आप लोग देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा। अ के साथ अगर आ होगा, अ के साथ अ भी हो सकता है। नीचे मैंने लिखा है अ के साथ अ होगा तो आ होगा, अ के साथ आ होगा फिर भी आ ही बनेगा। ठीक है, देव जग आलय देवालय। अ के साथ अ अगर को प्लस करेंगे तो आ, जैसे शश जग अंक शशांक। ई के साथ ई तो बड़ी ई बनेगा। कवि जोग इंद्र कविंद्र। मतलब यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसके साथ मिल गया है ना ये उदाहरण। जैसे समान स्वर, ये समान स्वर है। अ के साथ यहाँ पर छोटी बड़ी ये सब नहीं होगा, अ के साथ आ होगा या अ के साथ अ। ठीक है, ये दोनों ही होगा। ई के साथ यहाँ पर अ नहीं होगा, ई के साथ ई ही होगा। दीर्घ संधि में ऐसा होता है, ई के साथ ई ही होगा, छोटी बड़ी के साथ बड़ी छोटी ही होगा, हर्षों के साथ हर्षों ही होगा। मतलब बड़ी छोटी ऊ के साथ छोटी ऊ ही होगा और बड़ी ऊ के साथ बड़ी ऊ ही होगा। ठीक है, समान स्वर, इसका स्वर कैसे है? अ ई ऊ, जिससे इसका स्वर मिलता है उसके साथ ही ये संधि होगा। ठीक है,
चलिए, छोटी मिलकर क्या बनता है? बड़ी ई। कवि जोक इंद्र, कविंद्र। बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनता है। नदी जोक इश, नदिश। छोटी ऊ मिलकर बड़ी ऊ बनता है। गुरु जोक उपदेश, गुरु उपदेश। बड़ी ऊ मिलकर बड़ी ऊ बनेगा तो बधु जोक उहनम, बधूहनम। ठीक है। ट्रिक है समांतर। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, समांतर। जैसे अ के साथ अ होगा, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ, री के साथ री, ए के साथ ए, ऐ के साथ ऐ, ओ के साथ ओ और ओ के साथ ओ ये होगा। ठीक है। मैंने सारा उदाहरण नहीं लिखा है क्योंकि सारा उदाहरण दूंगी तो 1 घंटा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहती इतना बड़ा, मतलब आप वीडियो इतना बड़ा चले। अगर आप लोगों को चाहिए इससे भी ज़्यादा उदाहरण तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो सिर्फ उदाहरण का ही बनाऊंगी, दीर्घ संधि का। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं संस्कृत रोज़ पढ़ाती हूँ और रोज़ बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को सीखने में मदद करती हूँ। धन्यवाद।